नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 काउंसलिंग का इंतजार करें या फिर जो है वो किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले ले, आखिर सही फैसला क्या होगा। हमारे बहुत से सीजी प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सवाल जो है वो करा है, क्योंकि अभी देखिए कि डीएलएड के काउंसलिंग में थोड़ा-सा समय जो है वो बचा हुआ है, जिसे आप जो है वो लगभग 1 महीने मान के चल सकते हो। लेकिन इसी बीच अन्य कोर्स जैसे कि आपका जो है वो प्लेन बीएससी हो गया, बीएससी इन मैथमेटिक्स हो गया, बीए हो गया या फिर जो है वो बीकॉम हो गया, ऐसे कोर्सेज़ में एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ जो है वो अब एडमिशन स्टार्ट होने के साथ-साथ लास्ट भी जो है वो आ चुका है। ऐसे में स्टूडेंट का कहना है सर कि यदि हमने जो है वो बीएससी, बीए या फिर बीकॉम में एडमिशन नहीं लिया और मान लीजिए कि डीएलएड में भी हमारा नाम जो है वो नहीं आया, थोड़े से कम नंबर होने के कारण, तो हमारा पूरा 1 साल जो है यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा, जो कि एकदम सही बात है। तो ऐसे में आपको जो है वो कोई बीच का रास्ता जो है वो चुनना होगा, जिससे किसी भी कीमत पर आपका साल तो बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जो है वो सही फैसला आपको क्या लेना है, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आप अपने इस साल को जो है वो बचा सकते हो, 1 साल बर्बाद होने से बचा सकते हो। लेकिन यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आ रहे हो तो चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफ़िकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी यहाँ से बिल्कुल भी मिस ना करो। एक छोटी-सी गलती आपका पूरा साल जो है वो बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, अभी हज़ारों छात्रों के मन में यही सबसे बड़े सवाल जो हैं वो चल रहे हैं। क्या डीएलएड काउंसलिंग का इंतज़ार करें या फिर किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन जो है वो ले लेना चाहिए? अगर आपने जल्दबाज़ी में कोई भी फैसला लिया तो हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़े। लेकिन अगर आपने सिर्फ़ इंतज़ार किया तब भी एक बड़ा नुकसान जो है वो आपका हो सकता है। ऐसा आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जो है वो इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि हम जो है वो आप एक बीच का रास्ता जो होता है, हम आपको जो है वो बताने वाले हैं। सबसे पहले समझ लिए असली स्थिति क्या है। सीजी प्री डीएलएड का रिजल्ट आ चुका है। अब सभी अभ्यर्थियों की नज़र में सिर्फ एक चीज़ है, काउंसलिंग कब शुरू होगी। इस बीच कई कॉलेज में दूसरे कोर्सेज में एडमिशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। यहीं से कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा जो है वो शुरू हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं बस डीएलएड का इंतज़ार जो है वो आप करिए, तो कुछ सलाह दे रहे हैं जो मिल रहा है उसमें एडमिशन ले लेना जो है यहाँ पर सही रहेगा। लेकिन इनमें से कौन-सा सही है, अभी फैसला जो है वो मत कीजिए, क्योंकि कहानी में एक नया मोड़ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है आज की इस वीडियो के बाद। अगर आपने सिर्फ़ काउंसलिंग का इंतज़ार किया तो मान लीजिए आपने सोचा कि डीएलएड में ही नाम जो है वो आना है और इसमें एडमिशन लेना है, इसलिए किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन जो है वो आप बिल्कुल भी नहीं लेते। अगर किसी कारण से आपका नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ पाता, चाहे वो थोड़े से कम मार्क्स हो या फिर किसी और के कारण आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं करा, इसलिए हो सकता है। या आपकी पसंद का कॉलेज आपको बिल्कुल भी नहीं मिला या काउंसलिंग प्रक्रिया उम्मीद से ज़्यादा लंबी जो है वो आपकी चल गई। तब आपके साथ यहाँ पर क्या होगा? सोचिए, तब एक जो है वो दूसरे कोर्स की एडमिशन की प्रक्रिया, जो कि अभी लगभग जो है वो मैं ये कहूँगा कि लास्ट स्टेज में आ चुकी है, लगभग पूरी खत्म हो जाएगी। यानी एक तरफ डीएलएड भी आपको नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ अन्य कोर्स करने का मौका भी आपके हाथ से यहाँ से जो है वो निकल जाएगा। लेकिन यही जो है वो स्थिति सबके साथ बनी हुई है। लेकिन दूसरा रास्ता भी आप जो है वो देख सकते हो, दूसरी स्थिति यहाँ पर देख सकते हो। दूसरी स्थिति ये है कि मान लीजिए आपने जल्दी किसी दूसरे कॉलेज कोर्स में एडमिशन ले लिया, अब अचानक डीएलएड की काउंसलिंग शुरू हुई, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, अब क्या करें? क्या दोनों में फँस जाएँगे?
क्या पहले वाले एडमिशन की वजह से डीएलएड में एडमिशन जो है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वर्ष आपने कहीं और एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी करा ली है। यहीं पर अधिकांश छात्र सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन असल जवाब अभी जो है वो बाकी है। जल्दबाजी और इंतज़ार दोनों में जो है वो आपको जोखिम है। अगर बिना सोचे समझे सिर्फ इंतज़ार करेंगे तो आप जो है वो समझ सकते हो। वहीं दूसरा विकल्प खत्म हो सकता है। अगर बिना जानकारी के जल्दबाजी करोगे तो बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए सही फैसला क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए जो है वो होने वाली है। तो इस वाले पार्ट को आप बिल्कुल भी मिस जो है वो मत करना। आखिर क्या करना चाहिए आपको बीच का रास्ता? अगर अभी डीएलएड काउंसलिंग शुरू होने में समय है, जो कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि लगभग अभी आप 1 मंथ जो है वो मान के चलिए, क्योंकि अभी बीएड का रिजल्ट नहीं आया है। बीएड का रिजल्ट आएगा, कॉलेज का चेकिंग होता है ना कॉलेज का, वो सारी प्रक्रिया होंगी, उसके बाद ही आपका कहीं काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगा। और जो है वो दूसरी तरफ किसी अन्य कोर्स में जो है वो एडमिशन की प्रक्रिया चली गई, तो यदि आप वह कोर्स भी करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन जो है वो आप ले सकते हैं। यानी कि अच्छे से इस चीज़ को जो है वो समझिएगा। मान लीजिए कि अगर आपका नाम जो है वो डीएलएड में नहीं आता, ठीक है? तो आपके मन में कोई ना कोई विकल्प होगा कि नहीं मैं मान लीजिए आप साइंस ग्रुप से हो, तो डीएलएड में नाम नहीं आता तो मैं बीएससी कर लूँगा, बीएससी इन बायो या फिर जो है वो बीएससी इन मैथ, ठीक है? या फिर जो है वो आप बीए वाले हो, ठीक है, नॉन साइंस हो तो आप बीए करने की सोच रहे होगे, यदि डीएलएड में नाम नहीं आता तो मुझे बीए कर लेना चाहिए या फिर बीकॉम कर लेना चाहिए। तो इसकी एक सही रास्ता यही होगा कि अभी आप जो है जो कोर्स में एडमिशन आप लेना चाहते हो ले लीजिए। यानी कि यदि आप बीएससी करना चाहते हो, अगर डीएलएड में नाम नहीं आया तब की स्थिति में, तो आप बीएससी में एडमिशन जो है यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है? बीएससी में एडमिशन लेने के बाद क्या होगा? अगर बाद में डीएलएड काउंसलिंग में आपका नाम जो है वो आ जाता है, यानी कि डीएलएड की काउंसलिंग में आपका नाम जो है वो आ जाता है, तो सामान्यतः पहले जब आपको जो है क्या करना है, जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हो उस कॉलेज में उसी दिन चले जाओ। उसी दिन चले जाने के बाद जो है वो आपको किसी भी कीमत में टीसी लेकर जो है वो डीएलएड कॉलेज में एडमिशन जो है वो ले सकते हो। यानी कि जाओगे, एक आवेदन लगाना पड़ेगा कि हमें टीसी निकलवाना है। अगर वो कारण मेंशन करने को कहे तो आप सीधा-सीधा जो है उसमें लिख सकते हो कि डीएलएड मैं डीएलएड करना चाहती हूँ या फिर करना चाहता हूँ, तो मेरा नाम वहाँ सेलेक्ट हो चुका है और एडमिशन के लिए 3 दिन का समय जो है वो दिया गया है। ठीक है, साफ-साफ आपने मेंशन कर दिया, तो मुझे टीसी जो है वो जल्द से जल्द देने की कृपा करें। ये चीज़ आपने मेंशन कर दिया तो आपका एक आवेदन बन जाएगा। आवेदन वहाँ चिपका दीजिए, टीसी आपको मिल जाएगी। टीसी मिल जाएगी तो आप जो है वो डीएलएड कॉलेज में जाओ और डीएलएड कॉलेज के नियम के अनुसार वहाँ जो है वो जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके अनुसार आप जाकर जो है वो डीएलएड में अपना एडमिशन जो है वो ले सकते हो। तो ये आपके लिए जो है वो बेस्ट और बीच का रास्ता हो जाएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए आपका डीएलएड में नाम नहीं आया तब भी आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया है बीए, बीकॉम या फिर बीएससी आप जो भी करना चाहते हैं। अगर आ गया तो यहाँ एडमिशन कैंसल कराइए, डीएलएड में जाइए, डीएलएड में एडमिशन करा लीजिए। तो ये चीज़ें आपकी जो है यहाँ पर बेस्ट हो जाती है। लेकिन इसका जो है वो एक घाटा आपको उठाना पड़ेगा कि मान लीजिए आपने बीएससी में एडमिशन लिया है, तो आपने जितना भी फीस यहाँ पर दिया है 1000-1500 वो वापस बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं किया जाता है। यानी कि आपका 1000-1500 जो आपने फीस दिया था वो पूरी तरह से डूब जाएगा, आपको रिटर्न जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को अब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, उसके बाद खुद आप अपना फैसला जो है वो ले सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि 1000-1500 डूबने से अच्छा है कि आपका जो है वो साल बर्बाद ना हो। यानी कि 1000-1500 रुपए जाएगा तो जाएगा लेकिन साल तो आपका बच जाएगा ना। तो इस ऑप्शन को चुनना जो है वो आपके लिए जो है स्मार्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पर जो है वो होगी। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह की सारी डिटेल आपको हमारे चैनल पर जो है वो मिलती रहेगी। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।